दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम हार मानने लगते हैं, जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन याद रखें, असली जीत उसी की होती है जो हार के बाद भी हिम्मत नहीं हारता। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगी। तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं। गांव में एक लड़का था जिसका नाम रमेश था। वह बहुत आलसी और गैर जिम्मेदार था। उसकी संगति भी बुरी थी और वह अपना समय जुआ, शराब और गलत कामों में बर्बाद करता था। उसके माता पिता बहुत परेशान थे, लेकिन लाख समझाने के बावजूद रमेश नहीं सुधरता था। गांव के बुजुर्गों ने कई बार रमेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था। उसके गलत कामों के कारण गांव में उसकी बहुत बुरी छवि बन चुकी थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने गांव वालों से रमेश के बारे में सुना और तय किया कि वह उसे सही राह दिखाएंगे। साधु जी ने रमेश को अपने पास बुलाया और उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। रमेश ने हंसते हुए कहा कि उसे मौजमस्ती पसंद है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक समय की बात है, एक राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह भी तुम्हारी तरह बुरी आदतों में डूबा हुआ था। उसने अपनी जिंदगी को सिर्फ मनोरंजन और विलासिता में बर्बाद कर दिया। राजा की आदतों के कारण उसका साम्राज्य धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। उसके सैनिक उसे छोड़कर जाने लगे, मंत्री उसकी अवहेलना करने लगे और जनता उस पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन एक संत ने राजा को सही राह दिखाई। उन्होंने राजा को सिखाया कि सच्ची शक्ति आत्मानुशासन में होती है। राजा ने अपनी गलतियों को समझा और अपनी आदतें बदल ली। यह कहानी सुनकर रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर वह समय रहते नहीं बदला तो उसका जीवन भी इसी राजा की तरह बर्बाद हो जाएगा। रमेश ने साधु से आशीर्वाद लिया और अपने जीवन को सुधारने का निर्णय लिया। उसने बुरी संगति छोड़ दी, मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास फिर से जीत लिया। साधु ने जाते जाते कहा, याद रखना, इंसान अपनी बुरी आदतों से बर्बाद होता है और अपने अच्छे कर्मों से सफल होता है। रमेश ने यह सीख अपने जीवन में उतार ली और आगे चलकर एक अच्छा इंसान बना। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बदलाव मुमकिन है, बस हमें सही रास्ता चुनना होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ।